और हर ऑड स्टेप थर्ड नंबर, फिफ्थ एंड सेवेंथ में तुमने कंपेयरिंग बोथ साइड कर न्यूमेरिकल एनालिसिस के 6 मार्कर क्वेश्चंस जो है इस वीडियो में पक्के करना। शुरू हर बच्चा कर लेता है, लेकिन एंड तक जो है आंसर्स तक है कुछ ही बच्चे जो है वो पहुंच पाते हैं। सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं या फिर कंफ्यूजन भी हो सकती है, तो वही ट्रिक्स आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, यू आर प्रिपेयरिंग योर एग्जाम विद PYQ मास्टर क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास है LU डिकम्पोजिशन मेथड का। 6 मार्क्स में बहुत प्रोबेबिलिटी है कि इस बार भी LU डिकम्पोजिशन मेथड जो है वो पूछेगा। ठीक है, स्टेप वाइज करेंगे। स्टेप 1, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को तुमने लिख लेना है AX इज इक्वल टू B। ठीक है, ए मैट्रिक्स में ये कोफिशिएंट्स उठाकर, ठीक है, तुम मैट्रिक्स फॉर्म में जो है लिख दो। सभी को आता है ये स्टेप। ठीक है, ए लिख दिया, एक्स लिख दो, 3 वेरिएबल है एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, एंड बी, ये मैट्रिक्स आपकी हो जाएगी 9 6 8। स्टेप 1 में ये कर लेना। ठीक है, स्टेप 2 में क्या कर लेना, लेट ए इज इक्वल टू LU। LU डिकम्पोजिशन का क्वेश्चन है तो ए को LU के इक्वल लो। अब L को लिखने की क्या ट्रिक है कि वो लोअर मैट्रिक्स है, तो इसमें ये वाले सारे एलिमेंट्स तुम्हारे पास होने चाहिए लोअर में, जिसमें L11 L12 की जगह 0 है, L13 की जगह पर 0 है। ठीक है, L21 L22 L31 L32 एंड L33। ठीक है, ये इसमें भी लिखने में कंफ्यूजन है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट ये 1 1 होता है, फिर 1 2, फिर 1 3। ठीक है, नीचे यहाँ पर 2 1 3 1 इस तरह से होता है। ये दोनों आप लाइंस जो है वो याद कर लो, इस हिसाब से आगे आगे उसको चलाते रहो। और यू क्या है, अपर मैट्रिक्स, तो अपर होंगे और डायगोनल पे क्या होंगी, 1 होंगी। ठीक है, ये याद रखना, और बाकी आपके लोअर वाले एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। ठीक है, ए की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड एंड LU की वैल्यू इधर। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम आती है, उसको देखो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमेशा L11 आएगा यहाँ पर। ठीक है, L11 मल्टीप्लाई 1, बाकी सब तो 0 ही है। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम L11 U12। ठीक है, ये आ जाएगा L11 U13, बस इतना ही। नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम L21। ठीक है, बाकी सब 0। दिस इंटू दिस L21 U12 प्लस L22। ठीक है, दिस इंटू दिस L21 U13 प्लस L22 U23। ठीक है, दिस इंटू दिस L31 U12 प्लस L32। बस एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लो, दिस इंटू दिस, ये तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। L32 U23 प्लस L33। ठीक है, अब तो सिर्फ कंपैरिजन करना है। कैसे कंपैरिजन करेंगे, राइट दिस इज इक्वल टू दिस, देन दिस इज इक्वल टू 3, दिस एंट्री इज इक्वल टू 1। इस तरह से तुमने ये यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, फिर लाइन लगा के अगले रो की, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वल टू 3। बस एक बार ये अपना राइटिंग पार्ट जो है वो सॉर्टेड कर लो कि कैसे तुम लिख के आओगे। स्टेप 3 में इस तरह से कंपेयरिंग एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करते हैं। L31 इक्वल टू 3, इसको 1 के इक्वल, इस पूरे को 2 के इक्वल, यहाँ पर तुम पहले इसको लिखोगे। ठीक है, उसके बाद तुम नोट करना L11 की वैल्यू 2 हो चुकी है, इसको बॉक्स कर दो। ठीक है, अब L11 की वैल्यू इसमें मैं डालूँ 2, तो 2 इंटू U12 इज इक्वल टू 3, U12 इज इक्वल टू 3/2। इस वैल्यू को यहाँ पर बॉक्स कर दो। ठीक है, बॉक्स तुम्हारी फाइनल वैल्यूज ही होंगी। नेक्स्ट 2 इंटू U13 इज इक्वल टू 1 और U13 इज इक्वल टू 1/2। इसको बॉक्स कर दो। ठीक है, 3 वैल्यूज बॉक्स हो गई। नेक्स्ट आ जाएगा L21 की वैल्यू मुझे 1 है मिल रखी है, इसको बॉक्स कर दो। नेक्स्ट इसमें डालूंगी 1 इंटू U12 की है 3/2 प्लस L22 निकालना है इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो L22 इज इक्वल टू 2 माइनस 3/2, दिस इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3/2, दिस L22 becomes 1/2।
बॉक्स कर दो, ठीक है। L21 कितना है, L21 1 है, U13 1/2 प्लस L22 हाफ, U23 मिल चुका है, नहीं, U23 इज इक्वल टू 3, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करके आ जाएगा U23/2 इज इक्वल टू 3 माइनस ऑफ हाफ, ठीक है। 5/2 U23/2, ठीक है। तो U23 की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, इसको बॉक्स कर लो, ठीक है। U23 इज इक्वल टू 5, इसको जो है वो बॉक्स कर लो। नाउ L31 की वैल्यू यहाँ बॉक्स कर दो, ठीक है। L31 पुट करो नेक्स्ट में, U12 3/2, L32 नहीं पता, इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो L32 इक्वल्स टू 1 माइनस 9/2, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 9/2, L32 इज माइनस का 7/2, बॉक्स कर दो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगी तुम्हारे पास ये लंबी सी L31U13, L31U13 प्लस L32U23 प्लस L33 इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये हो गया। नाउ L31 की वैल्यू बॉक्स में से ही फाइंड आउट करनी है आप, 3U13 सब बॉक्स हो चुकी है मेरी वैल्यूज, इसमें बहुत ईजी है पुट करना। L32 ये रहा बॉक्स माइनस का 7/2, U2/3, U23 इज 5 एंड L33 मेरे को फाइंड आउट करना, ठीक है। 3/2 माइनस का 35/2, ये तुम्हारी वैल्यू हो जाएगी माइनस का 32/2, ठीक है। माइनस का 16 वहाँ जाकर प्लस का, तो L33 विल बी 18, बॉक्स कर दो, ठीक है। ये सारी वैल्यूज तुम्हारे पास आ चुकी हैं। देन L एंड U तुम लिख पाओगे, देयरफॉर L इज इक्वल टू, L में क्या था, लोअर वैल्यूज थी L11, लिखो L11, आगे की सब 0 थी, ठीक है। यहाँ पर क्या आना था, L11 यहाँ आया, नीचे 21 आना था, है ना। L21, L21 लिख दो, L21 इज 1, L21 इज 1, ठीक है। फिर 3, फिर आगे L22 हाफ, ठीक है। इस तरह से सारी वैल्यूज जो है डाल दो, L32 एंड L33, L32, L32, L33, ठीक है। ये U की वैल्यू डाल दो, सब डायगोनल पर ये है, और ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो लोअर सभी एंट्रीज 0 हैं। यहाँ पर डाल दो U12, देखो U12, U13 एंड U23, U12, U13, U13, U13 एंड U23, ठीक है। ये तुम्हारे पास L और U आ गए। स्टेप नंबर 4 आ जाता है, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या बन जाएगा, AX इज इक्वल टू B से क्या बन जाएगा, A की जगह पर LU डाल दो, ठीक है। उसको LU ऑफ X इक्वल टू B बना दो। अब इस UX का नाम तुम Y रख दो, विच इज Y1, Y2, Y3। स्टेप 4 में ऐसा करना है, ठीक है, जिससे अब हमने वैल्यू पुट करनी है किसकी, U की, जो हमें यहाँ पर मिल गई है, ये मैंने पुट कर दी, ठीक है। X की वैल्यू, ठीक है, और B की, Y की वैल्यू और B की, Y की वैल्यू डाल दी, Y1, Y2, Y3 और B की वैल्यू डाल दी, ठीक है। इसको हम अब सॉर्ट कर लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आ जाएगा, 2Y1, ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम Y1, दिस इंटू दिस Y1 प्लस हाफ ऑफ Y2, ठीक है। दिस इंटू दिस क्या आ जाएगा, 3Y1 माइनस का 7/2 Y2 प्लस 18/3, ठीक है। फिफ्थ फिफ्थ में कंपैरिजन कर दो दोनों साइड का, ठीक है। लिख देना इसको, 2Y1 इक्वल्स टू 9 एंड दिस इक्वल्स टू 6 एंड दिस इक्वल्स टू 8, ठीक है। ऐसे करके लिख दिया। सबसे पहले हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया Y1 इक्वल्स टू 9/2, ठीक है। अगला Y2 निकालना, Y2/2 रख लो और 6 माइनस का 9/2 कर लो, ठीक है, जो कि आ जाएगा 3/2।
तो y2 मिल जाएगा तुम्हें 3, ठीक है। y2 मिल जाएगा 3, बॉक्स कर दो जो भी वैल्यूज मिल रही हैं। नाउ 3 ऑफ 9/2 माइनस 7/2 3 प्लस 18/3 इक्वल्स टू 8, ठीक है। यहाँ से तुम्हें सॉल्व करने में मिल जाएगा 5/18, ओके। अब स्टेप नंबर 6 में क्या करना है, जो हमने लिया था ux इज इक्वल टू y, ठीक है, उसको लेकर चलेंगे ताकि हम इस x y z की वैल्यूज निकाल सकें, जो कि मेरा सोल्यूशन है, ठीक है, जो कि मेरा मोटिव है इस क्वेश्चन को करने का। दिस इंटू दिस क्या आ गया, x प्लस 3/2 y प्लस 1/2 z, ठीक है। दिस इंटू दिस 0x प्लस y प्लस 5z, दिस इंटू दिस क्या आ गया z, ठीक है। तो यहाँ से नीचे से लिखना शुरू करूंगी। z इज इक्वल टू 5/8 पहली वैल्यू मिल गई, फिर दिस इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज इक्वल टू 9/2, ठीक है। स्टेप नंबर 7 में ऐसा करूंगी, कंपैरिजन बोथ साइड में। सबसे पहले मैंने z लिखा है क्योंकि इसकी वैल्यू आ चुकी है, अब इसके अंदर मैं पुट करूंगी, ठीक है। y इक्वल्स टू 3 माइनस का 5, z की वैल्यू डाल दो, ठीक है, और कैलकुलेट करेंगे। फाइन, कैलकुलेट करके अब तुम्हारा पास आ जाएगा 29/18। इसको तुम कर लो बॉक्स में। नेक्स्ट यहाँ पर वैल्यू डालेंगे दोनों की, तो x इज इक्वल टू 70/36, ठीक है। ये तुम्हारे पास आ जाएगा x की वैल्यू 35/18, y की वैल्यू 29/18 एंड z की वैल्यू 5/18 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और 6 नंबर तुम्हारे पक्के। तुम याद रखना एलयू डिकम्पोजिशन को 7 स्टेप्स में ऐसे ब्रेक कर लेना, और हर ऑड स्टेप 3rd नंबर 5th एंड 7th में तुमने कंपेयरिंग बोथ साइड कर देना है, ठीक है। और हर इवन स्टेप पर तुमने इस तरह से जो है ये लेकर चलने हैं। क्वेश्चन आ जाता है चोलिस्की डिकम्पोजिशन। देखो पिछली बार 2024 में एलयू डिकम्पोजिशन आया, 2023 में चोलिस्की आया था। इस बार ही चोलिस्की के आने के देखो चांसेस हैं, तो इसको भी तैयार करके जाओ। 6 नंबर में बिल्कुल एलयू डिकम्पोजिशन की तरह ही है, ठीक है। गिवन सिस्टम को तुम लिख लो, स्टेप 1 वही ax इक्वल टू b, ए लिख लो अपनी मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 2 3 1 3 6 लिख ली, x इज इक्वल टू xyz एंड b इज इक्वल टू 3 6 एंड 10। अब नोट करना, क्या a मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी अगर मैं ये वाला जो कॉलम है उसे मैं रो बना दूं तो सेम रह रहा है। नेक्स्ट कॉलम को अगर मैं नेक्स्ट सेकेंड रो बना दूं सेम रह रहा है, थर्ड कॉलम को थर्ड रो बना दूं सेम रह रहा है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसीलिए हम चेलेस्की मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। स्टेप 2 लेट कर लो a इज इक्वल टू एल एल ट्रांसपोज, ठीक है। तुमने एल यू करा था एल यू डिकम्पोजिशन में, यहाँ पर तुमने ये किया है, और एल तुम्हारा बिल्कुल सेम मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल पे जो है ये रहेंगे एलिमेंट्स L11 L22 एंड L33, ठीक है। अब जहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है, पहले तो L लिखो यहाँ पर L, ठीक है, L31 L32 L33, ए की जगह पे A लिख दिया हमने। अब इसका ट्रांसपोज करो, जो तुम्हारा फर्स्ट कॉलम होगा उसे तुम रो बना देना, सेकेंड कॉलम ये वाला सेकेंड कॉलम इसे तुम रो में लिख देना, L22 L32, ठीक है। थर्ड ये जो कॉलम है इसे तुम थर्ड रो में लिख दो 0 0 L33, ठीक है। अब तुम इसको मल्टीप्लाई करना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आ जाएगा L11 स्क्वायर, दिस इंटू दिस L11 L21, this into this L11 L31, ठीक है, this into this L21 L11, now L21 square plus L22 square, ठीक है, L21 L31 plus L22 L32। इस तरह से एक चीज़ और नोट करते रहो, यहाँ पर स्क्वायर की टर्म्स बन रही है डायगोनल पे, ये भी तुम मल्टीप्लाई करो L31 L11, ठीक है। नेक्स्ट आ गया L31 L21 प्लस L32 L22, ठीक है, दिस इनटू दिस
L31 square plus L32 स्क्वायर प्लस L33 स्क्वायर। ठीक है, अब हर एक टर्म को तुमने किस तरह से लिखना है, देखो स्टेप थर्ड वही ऑड नंबर का स्टेप आया, कंपेयरिंग ही करेंगे इसमें हम। L11 स्क्वायर को 1 लिख दिया तुमने। नेक्स्ट इस तरह से लिखते जाना, ये भी इक्वल टू 1 1 है, दोनों लिख दिए मैंने ये तीनों। ठीक है, इनको पहले मैं सॉल्व कर लेती हूँ। यहाँ से मैं सॉल्व करूँगी, L11 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं सॉल्व करूँगी, L21 इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ से मैं सॉल्व करूँगी, L31 भी 1 आ जाएगा। ठीक है, अपनी फाइनल वैल्यू चाहे यहाँ पर एक अलग से तुम लिख सकते हो। L21 स्क्वायर की वैल्यू डालो यहाँ पर, L22 स्क्वायर इक्वल टू 2, L22 स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो L22 की भी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, नाउ यहाँ पर डाल दो वैल्यूज, 1 इंटू 1 प्लस L22, L22 1 है, L32 इज इक्वल टू 3, L32 3 माइनस का 1 2, L32 का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, L31 1 प्लस L32 2 का 4 आ गया, 3 मेरे को निकालना है उसका स्क्वायर 6। ठीक है, तो यहाँ से भी मेरे को ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तुम्हारे पास L क्या बन गया, ये। स्टेप नंबर 4 में आ जाता है, नाउ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन Ax इज इक्वल टू बी। ए की जगह पे L ट्रांसपोज डाल दो तुम। ठीक है, और L को नेक्स्ट स्टेप में बाहर निकालो, L ट्रांसपोज X इक्वल्स टू बी बच जाएगा। यहाँ पे इसको नेम कर दो y। ठीक है, फिर तुमने Ly इक्वल्स टू बी लिख लेना है। यहाँ से पहले हम y1 y2 y3 ढूंढेंगे। फिर से ऑड नंबर के स्टेप पर तुम पहुँच गए हो तो कंपैरिजन लगाओ दोनों साइड का। y1 तो 3 आ ही रखा है, y2 और y3 निकालने इसको यूज़ करके। ठीक है, y1 3 आ ही रखा है, यहाँ से देखो y2 में 6 माइनस 3 क्या बन गया, 3। ठीक है, यहाँ पर पुट करो 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 10, ये बन गया 1। ठीक है, 1 बन गया ना, 10 माइनस का 9 इक्वल टू 1। स्टेप नंबर 6 में क्या आ जाएगा, L ट्रांसपोज X इज इक्वल टू y। ठीक है, y की वैल्यू मैं निकाल चुकी हूँ, 3 3 1 आ चुकी थी। x मुझे निकालना है x y z ढूंढने के लिए, L ट्रांसपोज की वैल्यू मैं डाल दूंगी। अब फिर से ऑड नंबर का स्टेप आ जाएगा 7th, जिसमें मुझे कंपैरिजन करना है। तो z इज इक्वल टू 1 तो मेरे को मिला ही हुआ है, और इससे दोनों से आपको इक्वालिटी से कौन से x एंड y निकाल लेने हैं। तो z इज इक्वल टू 1। ठीक है, y इज इक्वल टू 3 माइनस का 2z, यह जाएगा 3 माइनस का 2 जो कि आ गया 1। ठीक है, x की वैल्यू क्या जाएगी, 3 माइनस का y माइनस का z। ठीक है, 3 माइनस का y माइनस का z, दिस वैल्यूज गिव्स मी 1 अगेन। Hence, x is equal to 1, y is equal to 1, z is equal to 1 is the solution of the given system of equations.